हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। बहुत दिन से सबके मुंह से बड़े दरिया के बारे में सुन रही थी और फ़ोन में सबके स्टेटस देखकर चकरा रही थी। आखिर क्या है बड़े दरिया में? तो आज मैंने ठाना क्यों ना आज बड़े दरिया जाया जाए और निकल गई बड़े दरिया को एक्सप्लोर करने के लिए। तो अब मैं आ चुकी हूँ अपने फ्रेंड नेहा के साथ कुम्हारी के नवनिर्मित बड़े दरिया, जहाँ छत्तीसगढ़ की संस्कृति का चित्रण शानदार तरीके से दिखाया गया है और छत्तीसगढ़ की संस्कृति के साथ साथ छत्तीसगढ़ के खनिज और पर्यटन स्थल को भी दिखाया गया है। यहाँ सबसे पहले हम पहुँच चुके हैं बाइक स्टैंड, जहाँ हमने भैया को 10 रुपए देकर अपनी स्कूटी को ठिकाने लगा दिया है। उसके बाद हम पहुंचे टिकट काउंटर, जहां से हमने 20 रुपए का आत्मसमर्पण करके 2 टिकट ले चुके हैं। टिकट वाले भैया ने बताया अगर आप यहां शाम के 6 बजे से पहले आते हैं तो आपको यह टिकट 10 रुपए लगेगा और वहीं आप शाम 6 बजे के बाद आते हैं तो टिकट 20 रुपए हो जाता है। बड़े दरिया शाम 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुला रहता है। इसका लोकार्पण 2 जून 2023 शुक्रवार के दिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया। बड़े दरिया 18 एकड़ में फैला हुआ है। इस जगह को मेट्रो सिटी के तर्ज पर विकसित मनोरम स्थल कहा गया है। परिसर में फूड स्टॉल, ग्रीन वॉकिंग, टनल, टॉय ट्रेन, आर्ट और सस्पेंशन ब्रिज का भी मजा लिया जा सकता है। यह जगह प्राकृतिक धरोहर, संस्कृति और आधुनिक अधोसंरचना का अद्भुत संगम है। आप यहाँ जब भी आए तो अपने साथ किसी तरह का बैग और एक्स्ट्रा लगेज साथ में ना लाएं, क्योंकि फिलहाल यहाँ पे बैग रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। फूड स्टॉल में मिलेट्स मिल का भी एक काउंटर है। जिन लोगों को नहीं पता मिलेट्स मिल के बारे में तो मैं बता दूं। मिलेट्स मिल एक तरह का मोटा अनाज होता है जो अन्य अनाजों की तुलना में सस्ता होता है और सस्ता होने के साथ कई पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इतना ही नहीं, इसमें बीटा कैरोटीन, विटामिन B6, फॉलिक एसिड, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मिलेट्स के सेवन से शरीर सेहतमंद होता है और यह मिलेट्स मिल से बना स्वादिष्ट नाश्ता मिलता है। अब मैं पहुंच चुकी हूँ बड़े दरिया का मुख्य आकर्षण केंद्र। यहाँ रोजाना शाम 7:30 बजे से लेजर विथ म्यूजिकल फाउंटेन शो होता है। इस कार्यक्रम के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। शो 13 मिनट की होती है। इस शो में अलग अलग थीम को दिखाया जाएगा, जिसकी खासियत संगीत की धुन पर लेजर और फाउंटेन की फुहारों का नजारा रहेगा। इसके साथ ही बड़े दरिया में एक अन्य स्थान से 70 वर्ष पुराने पीपल के पेड़ को भी पुनर्जीवित किया गया है। फिर हमें दिखा ये सुंदर सा टॉय ट्रेन, जिसमें बच्चे से लेकर बड़े लोग बैठकर इसमें मजे ले सकते हैं, जिसमें आपको बैठने के लिए 30 रुपए की कुर्बानी देनी पड़ेगी। और साथ में ही इस टॉय ट्रेन की सेफ्टी के लिए पीछे खड़ा था एक कुंफू पांडा, जो कि बहुत ही गुस्से से सभी लोगों को देख रहा था। बड़े दरिया में आपको छत्तीसगढ़ की संस्कृति के साथ साथ छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों की भी जानकारी यहाँ मिल सकेगी। इसके निर्माण से छत्तीसगढ़ की खूबसूरती में एक बार फिर से 4 चांद लग गए हैं। फुटपाथ के बगल से छोटे छोटे फुहारे लगे हैं, जो कि रात्रि के समय बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं। उसके बाद हम पहुंच चुके हैं सस्पेंशन ब्रिज, जो कि बड़े दरिया के बीचों बीच बनाया गया है और जिसमें आर्टिफिशियल घास भी उगा दी गई है। पानी के बीच में भोलेनाथ की मूर्ति स्थापित की गई है। बड़े दरिया में सिंगापुर का मेरिलियन की मूर्ति बनाई गई है, जो सिंगापुर का आधिकारिक रूप से शुभंकर है। इसे शेर के सिर और मछली के शरीर वाले एक पौराणिक प्राणी के रूप में दर्शाया गया है। शेर का सिर सिंगापुर के मूल नाम सिंगापुरा का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका अर्थ है शेर, शहर या कोटा, सिंगा। वही मछली का शरीर सिंगापुर को मछली पकड़ने वाले गांव के रूप में दर्शाता है। मेरिलियन का उपयोग पहली बार सिंगापुर में पर्यटक बोट के लोगों के रूप में किया गया था।
फिर हम लोग कड़ी मेहनत करते हुए ये बड़ी बड़ी सीढ़ियों से चढ़ पहुँचे हैं ऊंची चोटी पर, जहाँ से आपको पूरे बड़े दरिया का सुंदर नज़ारा आराम से देख सकते हो। और साथ में यहाँ पर आर्टिफिशियल घास को बहुत सुंदर तरीके से लगाया गया है। जितनी स्पीड से मैं ऊपर चढ़ी थी उससे दुगनी स्पीड से मैं नीचे उतर आई। उसके बाद मैं पहुंची बच्चों के फिसल पट्टी पर, जिसे देखकर मुझे अपने पुराने दिन याद करने की इच्छा हुई और मैं भी लग गई बच्चों के साथ लाइन में और मैं भी फिसल पट्टी का आनंद लेते हुए नीचे पहुंच गई। फिर हम देखने जा रहे हैं 70 वर्ष पुराने पीपल के पेड़, जिसको पुनर्जीवित किया गया है। वहाँ से वापस आकर मैंने देखा कि हमें देखकर आंटी लोग भी अपने पुराने दिन को याद करके झूले का मजा ले रहे थे और पीछे से लेडी गार्ड बड़े लोगों को चिल्ला चिल्लाकर झूला झूलने से मना कर रही थी। बहुत दूर दूर से बड़े दरिया को देखने के लिए पब्लिक आ रही है। उसी कड़ी में बिलासपुर से महिला मंडली की टोली आई हुई थी, जो कि बड़े दरिया को देखने के लिए आई थी। बहुत देर घूमने के बाद मैंने अपने पैरों को आराम देने की सोची और गर्मी में घूम के हमारा हाल तो बेहाल हो चुका था। और वहीं मुझे दिखी एक गोल मटोल सी बच्ची, जो अपने चाचू को बहुत देर से परेशान कर रही थी और मस्ती भी कर रही थी। फिर 10 मिनट का आराम करने के बाद हम आगे निकल पड़े और ये सूर्य देवता भी बादलों से बाहर निकलकर हमें अपनी गर्मी से परेशान कर रहे थे। आगे चल के दिखे हमारे जैसे मोटू पतलू की जोड़ी। अंतर बस इतना था कि हमारे पास स्कूटर नहीं था। पैदल चलते चलते हम पहुंच चुके थे कुम्हारी स्टेशन, जहां पर ट्रेन के डिब्बे पहले से आ चुके थे और बेचारे उसके इंजन का तो कुछ अता पता ही नहीं था। बड़े दरिया को मुश्किल से 1 महीना भी नहीं हुआ है और लोगों ने गंदगी फैलाना स्टार्ट कर दिया है, तो मैंने जिम्मेदार नागरिक की तरह कचरा उठाया और उसे डस्टबिन में डालने जा पहुंची। बहुत देर घूमने के बाद हमको लग चुकी थी भूख, तो हम जा पहुंचे मिलेट्स मिल के शॉप में, लेकिन वहां पर तो अभी कुछ बना ही नहीं था, तो फिर हमें मजबूरन चाउमीन और आइसक्रीम से अपनी भूख मिटानी पड़ी। आइसक्रीम खाकर मेरे अंदर का शैतान जाग गया और सबके सामने नेहा को उठाकर शक्ति प्रदर्शन करने लगी। फिर घर जाने से पहले हमने लिए कुछ बढ़िया सा चलचित्र। वही बगल में शाम होते होते बच्चों के लिए बहुत सारे झूले भी लग चुके थे, जिसको देखने हम भी वहीं जा पहुंचे। 2 घंटे घूमने के बाद बड़े दरिया को अलविदा कहकर हम निकल पड़े अपने घर की ओर। बाय दोस्तों, मिलते हैं नई जगह और नेक्स्ट व्लॉग के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।